वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कलवर्ट की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बॉक्स कलवर्ट पे डिपेंडेंट है। तो प्रॉब्लम में एनालाइज द बॉक्स कलवर्ट shown in figure, all the joints A, B, C and D are rigid. Plot the bending moment diagram and the deflected shape of the frame. तो ये एक कलवर्ट का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो फिगर है। कलवर्ट को हिंदी में पुलिया बोलते हैं। तो ये जैसा कि आपको ए बी सी डी दिख रहा है, इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूवीएल है ए बी पर, सी डी पर ऑल्सो यूवीएल है, और नीचे जो है ए डी, इस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है ऊपर की ओर। तो आप देखते होंगे पुलिया जैसे जैसे कि जमीन के नीचे होती है, तो अर्थ प्रेशर नीचे की ओर बढ़ता जाता है ऊपर से, तो उसी के बेस पर ये एक डिजाइनिंग है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम इसे कैसे डिजाइन करेंगे, तो लेट्स सी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है, सिंपल हम सारे स्टेप्स का फॉलो करेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो सिंपली एम ए बी, तो ए बी जब आप देखोगे तो यहाँ पर यूवीएल है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20। ओके, तो ए बी के लिए मतलब ए जहाँ पर ज़्यादा लोड है, बी पर क्या है ज़ीरो लोड है, तो फॉर्मूला चेंज होता है। तो ए बी के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20 एंड दिस विल 2 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 20। सिमिलरली एम बी ए, तो बी से ए की ओर जब हम आएंगे तो आप फिगर में देख पा रहे हो बी पर क्या है लोड ज़ीरो है, सो इसके लिए फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30। ओके, तो इसका फॉर्मूला हम जब पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर बाई 30। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस 1.6 किलो न्यूटन मीटर, एंड यहाँ से आ जाएगा मेरे पास प्लस 1.07 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, सिमिलरली हम एम बी सी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर एम बी सी देयर विल बी फॉर्मूला बी सी के लिए एक पॉइंट लोड वर्क कर रहा है मिड ऑफ द स्पान, तो डब्ल्यू एल बाई 6, sorry, WL by 8, so minus W is 12 into 6 by 8. This will become minus 9 kilonewton meter. Okay, and similarly for MCB, this will also फॉर्मूला यही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस 9 किलोन्यूटन मीटर। ओके, और हमारे पास एक और मूवमेंट है यहाँ पर। तो फिक्स्ड एंड हमारे सी डी के लिए, तो एम डी सी, तो डीसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है यूवीएल, सेम यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो डीसी के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20, जब हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। जो यहाँ पर है सारी वैल्यूज सेम है, इसलिए सेम वैल्यूज आएंगी। और एम सी डी के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.07 किलो न्यूटन मीटर। एडी के लिए जो मेरे पास वैल्यू आएगी, तो for AD, MAD, that will be equal to UDL है, so WL square by 12, so 2 into L6 square by 12, this will become plus 6। और similarly MDA जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा माइनस 6 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली जो हमारे फॉर्मूला थे केवल हमने फॉर्मूला के बेस पर यहाँ पर पुट किया हुआ है सारी वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप हमारा फिक्स्ड मूवमेंट निकालना कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो मेरे पास सेकंड स्टेप होगा, उसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा। तो सेकंड स्टेप इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिंपल हम सारे पॉइंट्स वही लिखेंगे, जॉइंट, देन मेंबर, देन रिलेटिव स्टिफनेस के, सम ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस सिग्मा के, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर।
तो जॉइंट्स हमारे पास इस मेंबर में 2 ही हैं और वैसे आपको 4 पूरे मेंबर में दिख रहे होंगे, बट ये जो 2 जॉइंट हैं ए और बी, ये सिमिलर हैं सी और डी के। सो अगर हम 2 जॉइंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बाकी 2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? जैसे कि हमने वो यहाँ पर 1.6 एंड 1.07 निकाला और सिमिलर वैल्यूज़ हमें यहाँ पर भी मिल गई। तो इसी टाइप में अगर हम 2 की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, तो हमारे पास अदर 2 की भी वैल्यूज़ आ जाएँगी, हमारे पास वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। सो जॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो ए ए के लिए हमारे पास 2 मेंबर हैं, एडी एंड एबी। तो एडी एंड एबी के लिए एंड हियर बी, तो बीए एंड बीसी। सिमिलरली फॉर्मूला I by L, तो I by 6 here, I by L, I by 4, I by L, so I by 4, I by 6, I by L फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 5I by 12। सिमिलरली यहाँ पर भी 5I by 12। अब I by 6 को 5I by 12 में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4। I by 4 को 5I by 12 में डिवाइड करेंगे तो 0.6। दिस इज ऑल्सो 0.6 एंड 0.4। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये सही है। तो यहाँ तक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। इसके बाद डायरेक्ट हम अपना मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फॉर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और थर्ड स्टेप इज फॉर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हमारे पास ये जो पूरा कन्वर्ट है, इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे? एक बीम के फॉर्म में हम लिख लेंगे इस टाइप, पूरी एक बीम। मीन्स यहाँ पर ए, ओके, यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे हम, ए हम लिखेंगे यहाँ ए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक साइक्लिक लोडिंग है। मीन्स ये इसका हम ये बता नहीं सकते कि ये शुरुआत कहाँ से है। ठीक है, दिस इज बी, डी, डी, और यहाँ पर लास्ट में हम एक इमेजिनरी पॉइंट ए बना लेते हैं और ए के पहले एक इमेजिनरी पॉइंट डी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये एक साइक्लिक है। मतलब इस पूरे डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछूं ये कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से खत्म हुआ है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ABCD एक पूरा एक साइकिल है। तो हम इसको इस टाइप में बना लेंगे। तो इन इमेजिनरी पॉइंट्स का कुछ काम नहीं है, बस हमने दिखाने के लिए इन्हें थोड़ा-सा यहाँ पर ऐसा शो किया हुआ। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर 0.6, ओके, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.4, सिमिलरली यहाँ पर 0.4, 0.6, यहाँ पर 0.6, 0.4। ओके, तो जब ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो इसके बाद हम जो हमारा फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यूज आई थी उनको हम पुट कर देते। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू आई थी 6 के लिए -1.60, यहाँ के लिए +1.07, यहाँ के लिए -9, यहाँ के लिए +9, दिस इज -1.07, दिस इज ऑल्सो +1.60, दिस इज -6। ओके, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 और -1.60 का ऐड करके 0.4 से मल्टीप्लाई, मतलब हम 6 माइनस 1.60 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी -1.76। सिमिलर 6 और -1.60 का सम करके हम 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2.64। ओके,
तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसलिए हमने नेगेटिव रखा। सिमिलरली हम इन दोनों का सम करेंगे और 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आएगा 4.76। सिमिलरली ये दोनों को सम करके हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.17। सिमिलरली इन दोनों का सम करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल 3.17 माइनस 4.76। इसको मैं पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है पॉइंट्स को, तो आप रेफर कर सकते हैं। 2.76 और यहाँ पर प्लस 2.64। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट। दिस इज फिक्स्ड एंड मूवमेंट और ये हो गया मेरा बैलेंसिंग अप। देन मेरे पास आएगा कैरी ओवर। कैरी ओवर में हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द वैल्यू ये यहाँ रखेंगे और हाफ ऑफ द वैल्यू यहाँ रखेंगे, हाफ ऑफ द वैल्यू यहाँ रखेंगे, हाफ ऑफ द वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसकी भी हाफ वैल्यू यहाँ रखेंगे, इसकी हाफ वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास प्लस इसका हाफ वैल्यू 4.76 का प्लस 2.38, ओके, माइनस 1.32। सिमिलर इसका हाफ वैल्यू माइनस 1.59 here plus 1.59, similar plus 1.32 माइनस 2.38। अब ये जो माइनस 1.76 यहाँ है, इसकी हाफ वैल्यू हमें डी में पुट करनी चाहिए थी और डी कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसकी हाफ वैल्यू माइनस 0.88 हम यहाँ पुट करेंगे और ये जो 2.64 है इसकी हाफ वैल्यू हमें ए पर पुट करनी चाहिए थी, तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे माइनस 1.30। अब आपको समझ में आया होगा इस ये जो ब्रैकेट में मैंने ए और डी लिखे हैं इसका मतलब क्या है। ओके, देन सिमिलर प्रोसेस फॉलो करिए, इन दोनों को ऐड करिए और 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपके पास आएगा के बाद 0.88, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत वैल्यू लिख दिया था। इसका हाफ जो यहाँ पर लिखा जाएगा, दिस इज माइनस सॉरी प्लस 0.88। ओके, तो फिर इसके बाद इन दोनों का सम करिए और 0.4 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर आएगा माइनस 1.30। ओके, यहाँ पर आएगा माइनस 1.96। सिमिलरली प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारे पास सारी वैल्यूज आती है, 16 माइनस 1.16 माइनस 1.75 प्लस 1.96 प्लस 1.30। दिस इज कॉल्ड बैलेंस। जब हमारे पास बैलेंसिंग हमारी पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर 1.6, तो जब हमारी बैलेंसिंग पूरी हो जाएगी तो हमारा अगला प्रोसेस होगा कैरी ओवर। कैरी ओवर सेम प्रोसेस, हाफ ऑफ द वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है, हाफ इसका यहाँ पर पुट करना है। तो दिस इज प्लस 0.65, इसका आधा, ओके, यहाँ पर प्लस 0.87 का माइनस 0.98, ओके, माइनस 0.58, this is plus 0.58, this is plus 0.98, this is minus 0.87, माइनस 0.65। जब ये कैरी ओवर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, इन दोनों का सम करके 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.61, दिस इज माइनस 0.91, दिस इज प्लस 0.94 प्लस 0.62 minus 0.62 minus 0.94, this is plus 0.91 here plus 0.61. Okay, then after what we have to do, we are doing our carryover process. Then for carryover multiply करिए और 0.4
हाफ ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पुट करना है और इसको यहाँ पुट करना है, इसको यहाँ पुट करना है। तो दिस इज़ प्लस 0.30 प्लस 0.47 माइनस 0.45 माइनस 0.31 प्लस 0.31 प्लस 0.45 माइनस 0.47 माइनस 0.30। साथ में ये वैल्यूज़ आप निकालते चलिएगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो सकती है। ओके, तो ये वैल्यूज़ आप साथ में कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करते चलिएगा। अगर कहीं पर भी गलती हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन सिमिलरली अगला प्रोसेस हमारा होगा बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के लिए हम इन दोनों का ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.31 माइनस 0.46 प्लस 0.45, दिस इज प्लस 0.30 माइनस 0.30 माइनस 0.46 प्लस 0.46 प्लस 0.31। ये हो गई हमारे पास बैलेंस। जब हमारे पास बैलेंसिंग कंप्लीट होगी तो हमें देखने को मिल रहा है ये जो वैल्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे को रिपीट कर रही हैं। ओके, तो इनका हम क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा प्लस 3.85 here minus 3.85 here plus 6.23 minus 6.23 plus 6.23 minus 6.23 plus 3.85 माइनस 3.85। ये हमारे पास पूरी वैल्यूज आ जाएंगी फाइनल मूवमेंट। ओके, देन व्हेन वी गॉट दिस फाइनल मूवमेंट वैल्यूज, इसके बाद इनके बेस पर हम एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फॉर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो इन सारी वैल्यूज को मिलाने के बाद कुछ इस टाइप में आपको बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपको दिखेगा। तो दिस इज द BMD, और ये डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम आपको दिखेगा। ओके, सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप। तो ये कैसे डिफाइन हुआ कि ये डिफ्लेक्टेड शेप इसी टाइप में बनेगा? सो आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होगे, यहाँ पर कुछ पोर्शन जो है ये इस जो यूवीएल के थ्रू जो लोड आ रहा है इसके पॉइंट लोड की वजह से ये कुछ ऊपर है, इसकी वजह से मींस ये लोड जो है जो ऊपर से आ रहा है पॉइंट लोड वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन अंदर की ओर होगा। यहाँ पर जो यूवीएल है उसकी वजह से जो यूडीएल की वजह से जो लोड आ रहा है वो अंदर की ओर है, इसकी वजह से मीन्स ये बाहर की ओर। सो दिस इज योर डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम। और ये जो पॉइंट्स हैं ये दीज आर द पॉइंट्स विच वी पॉइंटेड हियर। सो ये इस टाइप के पॉइंट्स है जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक दूसरे को कट करते हैं। सो इस टाइप में आप किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या कलवर्ट की डिजाइनिंग को समझ सकते हैं। सो ये पूरा आपका बेसिक्स रहा। सो आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कहीं पर भी कलवर्ट डिज़ाइन हो रही हो सो आप उसका वैल्यूज़ लेकर या कहीं पर डिज़ाइन मैप लेकर इसका यूज़ करके अपना प्रैक्टिस फिर से कर सकते हैं। ओके, so goodbye, take care.